खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी में गंगा पर इफ्तार विवाद में 14 गिरफ्तार, राजनीति गरमाई। और बात होगी मंच पर मंत्री का नाम भूलने पर डिप्टी सीएम ने मांगी माफी। फिर बात करेंगे पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक कराने का दावा, ओबीसी आयोग का गठन जल्द। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लखनऊ समेत 3 शहरों में मिली पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ की ठगी, साइबर जांच शुरू। सोनभद्र में रिश्वत लेते कर्मचारी गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। फर्रुखाबाद विस्फोट मामले में कई आरोपियों पर केस, जांच तेज। लखीमपुर में ओवरब्रिज को मंजूरी, जाम से राहत की उम्मीद। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे गंगा पर इफ्तार विवाद में 14 युवकों की हुई गिरफ्तारी की। अखिलेश यादव ने वाराणसी में गंगा नदी पर नाव में इफ्तार करने वाले 14 युवकों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते और आरोप लगाया कि युवकों ने अधिकारियों को रिश्वत नहीं दी होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। इमरान प्रतापगढ़ी ने यूपी पुलिस पर कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वहीं दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता से कोई समझौता नहीं होगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और प्रशासन की कार्रवाई पर बहस जारी है। और दूसरी बड़ी खबर में बात होगी मंच पर नाम भूलने पर डिप्टी सीएम द्वारा मंत्री से मांगी गई माफी की। ब्रजेश पाठक बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में स्टेज पर मंत्री अनिल कुमार का नाम भूल गए। पास खड़े सहयोगी ने याद दिलाया, जिसके बाद पाठक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें गले लगाया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते नजर आए। पाठक ने कहा सब बहुमत की ओर से देखते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताया। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। साथ ही बताया ओबीसी आयोग का गठन अगली कैबिनेट बैठक में किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होगी। उन्होंने अभिमुक्तेश्वर आनंद को लेकर भी बयान दिया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते। सीट बंटवारे और नाराजगी को उन्होंने चुनावी मुद्दा मानने से इनकार किया। और बात होगी पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी की। लखनऊ समेत प्रयागराज और सुल्तानपुर में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गोमती नगर को खाली कराकर पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जांच की। संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली जा रही है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां धमकी के शोध की जांच में जुटी हैं। फिलहाल किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है। और इस खबर में बात होगी डिजिटल अरेस्ट कर हुई 1.29 करोड़ की ठगी की। नोएडा में सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट कर 1.29 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को TRAI अधिकारी बताकर कॉल किया और कहा कि उनके नाम से जारी सिम का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो कॉल पर फर्जी कोर्ट रूम दिखाकर गिरफ्तारी की धमकी दी गई और करीब 2 दिन तक मानसिक दबाव में रखा। सत्यापन के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज हुई है और पुलिस से जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इटावा के भरथना क्षेत्र के महावीर नगर निवासी 50 वर्षीय शिवपाल सिंह की स्मार्ट मीटर का 1,60,000 रुपए का बिल आने के बाद सदमे से हार्ट अटैक में मौत हो गई। उनकी बेटी राखी के अनुसार सितंबर 2025 में नया मीटर लगाया गया था, जिसके बाद लगातार अधिक बिल आ रहा था। शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ।
गुस्साए परिजनों ने उपमंडल अभियंता कार्यालय पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मौके पर तहसीलदार दिलीप साहू पहुंचे और समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग गए। सोनभद्र में सीएमओ कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर चंचल यादव को 50,000 रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी शिकायतकर्ता मीरा देवी से अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण के लिए रिश्वत मांग रहा था। मिर्जापुर की एंटी करप्शन टीम ने रॉबर्ट्सगंज बस स्टैंड के पास जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी की खबर से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के नाला मछरट्टा क्षेत्र में पूर्व सपा विधायक के आवास पर विस्फोट मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। सपा पूर्व विधायक पुत्र अविनाश सिंह, अभिषेक सिंह, भैयालाल समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस चौकी इंचार्ज इमरान फरीद की तहरीर पर कार्रवाई हुई है। एएसपी अरुण कुमार ने बताया कि फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की जांच जारी है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 28,643 किशोरियों को HPV वैक्सीन लगाने का अभियान 18 मार्च से शुरू हुआ। सीएमओ डॉक्टर दीपा सिंह ने बताया कि 14 से 15 वर्ष आयु की बालिकाओं को गार्डासिल 4 वैक्सीन की खुराक दी जाएंगी। टीकाकरण जिला महिला चिकित्सालय में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की वो बेटियों को आधार या जन्म प्रमाण पत्र के साथ लाएं। यह अभियान महिलाओं को गंभीर बीमारी से बचाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। और इस खबर में बात होगी रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी को लेकर सपा विधायक को दिए गए स्पष्टीकरण की। जौनपुर में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी को लेकर सपा विधायक तूफानी सरोज ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, हाल ही में रिंकू सिंह के पिता के निधन के कारण फिलहाल शादी टल गई है। कुछ समय बाद दोनों परिवार मिलकर तारीख तय करेंगे। उन्होंने बताया कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2026 में ही शादी कराने का प्रयास रहेगा। परिवार की ओर से पूरी तैयारी है और समय आने पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। अब बात होगी डाकघर को बम से उड़ाने की मिली धमकी की। सुल्तानपुर में मुख्य डाक अधीक्षक कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, खुफिया विभाग, डाक स्क्वाड और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया। बताया गया पासपोर्ट सेवा केंद्र की मेल आईडी पर धमकी भेजी गई थी। पूरे परिसर की सघन तलाशी ली जा रही और अयोध्या से बम निरोधक दस्ता भी बुलाया गया। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। आगरा में कक्षा 7 की संस्कृत परीक्षा के एक प्रश्न को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रश्न में पंडित शब्द के संदर्भ पर आपत्ति जताते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री विजय दीक्षित ने इसे आपत्तिजनक बताया। उन्होंने आरोप लगाया इससे ब्राह्मण समाज का अपमान है। इस मामले पर बेसिक शिक्षा के अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ ने कहा कि शिकायत की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। विवाद के शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लखनऊ स्थित भागीदारी भवन में समाज कल्याण विभाग के असीम अरूर से शिष्टाचार भेंट कर सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इस दौरान उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र भेंट किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने सीतापुर में महर्षि वाल्मीकि चौक निर्माण की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन और समाज उत्थान से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रामस्वरूप भार्गव व नागेंद्र बोधितवान वाल्मीकि सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बात होगी पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की बैठक की। पत्रकारों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर बरेली में पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की अहम बैठक आयोजित हुई।
राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा के नेतृत्व में हुई इस बैठक में मेरठ और बरेली मंडल के पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन के प्रदेश महासचिव अभिनव कुमार को उनकी सक्रियता के चलते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मीडिया प्रभारी प्रताप तिवारी और महामंत्री नदीम खान ने 14 सूत्रीय मांगों में पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग रखी। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव रईस खान, जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, प्रदेश सचिव रूबी खान, जिला सचिव रोशन लाल मौर्य, कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर की खबरों में योगी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कलेक्ट्रेट में 9 दिवसीय विकास मेला आयोजित हुआ। विधायक योगेश वर्मा, विनोद शंकर अवस्थी, जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार ने शुभारंभ किया। सीएम कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। 1140 स्वयं सहायता समूहों को 3 करोड़ 42 लाख रुपए दिए गए। आयुष्मान कार्ड, आवास, टूल किट सहित कई योजनाओं का लाभ वितरित हुआ। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडीएसएन चौरसिया, डीडीओ गजेंद्र प्रताप, डीसी एनआरएलएम जेके मिश्रा, डीपीओ भारत प्रसाद, नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में सीडीओ अभिषेक कुमार के प्रयासों से कृष्णा टॉकीज रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज को मंजूरी मिल गई। संकरा देवी से लालपुर बैरियर तक 4 लेन सड़क के साथ वह परियोजना पूरी तरह होगी। वर्षों से जाम की समस्या झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि यह परियोजना शहर को यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ विकास को गति देगी। इस ओवरब्रिज के बनने से हजारों वाहन चालकों को सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा। और इस खबर में बात होगी हादसे में हाथ गंवाने वाली बेटी को सांसद द्वारा दी गई आर्थिक सहायता की। चपरतला खीरी के ग्राम सेमरा घाट की रेखा अर्कवंशी के हादसे में हाथ गंवाने पर सांसद आनंद भदौरिया ने आर्थिक सहायता भेजी। उन्होंने फोन पर परिवार से बात कर संवेदना व्यक्त की और कृत्रिम हाथ लगवाने का भरोसा दिलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी परिवार से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस पहल से पीड़ित परिवार को राहत मिली है। क्षेत्रीय लोगों ने सांसद के इस मानवीय कदम की सराहना करते हुए संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधि का साथ बड़ी ताकत देता है। पसगवा खीरी में मैगलगंज गन्ना समिति की बैठक में कम उपस्थिति और अव्यवस्था को लेकर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने नाराजगी जताई। गन्ना प्रमुख हरेंद्र त्रिपाठी ने योजनाओं की जानकारी दी, जबकि रीजनल हेड रमेश चौधरी के कार्यों की सराहना हुई। सचिव नंदलाल, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक अविनाश तिवारी मौजूद रहे। बैठक में अनिल राठौर, अंकित त्रिवेदी, चंद्र कुमार, अनुज शुक्ला, सुधीर कुमार, संतोष मिश्रा, पुष्पेंद्र मिश्रा सहित कई लोग शामिल रहे। किसानों की समस्याओं पर चर्चा हुई और सुधार के निर्देश दिए। धौररा खीरी में सिसैया ढकेरो हाईवे पर ओवरलोड गन्ना ट्रक हादसे में सुनीता की मौत हो गई, जबकि शिवांगी और सलीम घायल हुए। हरदुहा पुल पर ट्रक का टायर फटने से गन्ना गिरा और राहगीर चपेट में आ गए। घायलों को सीएससी जिला अस्पताल भेजा गया। सुनीता ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने ओवरलोडिंग पर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। धौररा खीरी के खगियापुर में बीपैक्स शाखा का उद्घाटन जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार व विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने किया। इससे करीब 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ईकेसीसी पोर्टल के जरिए सस्ते ऋण उपलब्ध होंगे। इस मौके पर राजकिशोर सिंह, शिवम सिंह, सुधांशु चौधरी, श्रीधर वर्मा, संजय वर्मा, सतीश वर्मा, गणेश जायसवाल, इंद्र कुमार शुक्ला, प्यारेलाल कटियार, प्रसून सोनार, रजनीश प्रताप सिंह मौजूद रहे। खमरिया खीरी में चैत्र अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने घाघरा नदी में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इसके बाद जंगलीनाथ मंदिर, नारायणा बाबा नागेश्वर मंदिर व लीलानाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय रहा। कथा, कीर्तन और भंडारे का आयोजन भी हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से क्षेत्र में दिन भर धार्मिक उत्साह और आस्था का सैलाब बना रहा। बिजुआखीरी में क्षेत्र पंचायत बैठक विधायक अमन अरविंद गिरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी। विधायक ने प्रधानों और सदस्यों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विकास कार्यों को तेज करने पर जोर दिया और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समन्वय से कार्य करने की बात कही। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।